राधे राधे भक्तों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में जानिए गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाती है। दिवाली के दूसरे दिन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण के साथ साथ गायों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण को गायों से बहुत ज्यादा प्रेम था। गोवर्धन पूजा वाले दिन गाय के गोबर से भगवान कृष्ण और गोवर्धन की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही उन्हें अन्नकूट, कढ़ी, चावल आदि का भोग लगाया जाता है। इस पर्व को इसी कारण अन्नकूट भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। आप इसे अपने घर के आंगन में भी बना सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर भी बना सकते हैं। गोवर्धन पूजा वैसे सुबह और शाम को दो समय की जाती है। तो पूजा के समय गोवर्धन पर्वत पर धूप, दीप, नैवेद्य, जल, पुष्प आदि चढ़ाए जाते हैं। और इस दिन जो किसान लोग हैं या जिनके घर में गाय, बैल या खेती के काम में आने वाले पशु हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। गोवर्धन जी के गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। उनकी नाभि के स्थान पर मिट्टी का एक दीपक रख दिया जाता है और इस दीपक में दूध, दही, गंगाजल, शहद, बतासे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में फिर इसे प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है। बहुत से लोग गोवर्धन पर्वत की जो भी आकृति है, जिसे भगवान कृष्ण और गो बालों के साथ, गायों के साथ बनाया जाता है, एक दिन पहले ही बनाकर रख लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा करना संभव नहीं हो तो आप अपने अगले दिन सुबह सवेरे उठकर भी आकृति बना सकते हैं। इसके लिए गोवर्धन पूजा के दिन आपको सुबह सवेरे उठकर शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद स्नान करना चाहिए। साफ और स्वस्थ वस्त्र धारण करने चाहिए। जो भी जरूरी पूजा की सामग्री है, जैसे कि गोबर, फूल, पत्ती, टहनियाँ वगैरह, आप इन्हें पहले से ही एकत्रित करके रख लीजिए और फिर अपने घर के मुख्य आंगन में या मुख्य द्वार पर आपको यह आकृति बनानी चाहिए। और पूजा के लिए गाय का गोबर से शुद्ध माना जाता है, तो गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से तैयार करना चाहिए। और गोवर्धन पर्वत और बाकी आकृतियां बनाते समय आप चाहें तो भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या भजन कीर्तन भी मन ही मन कर सकते हैं। इसके बाद आप लेटे हुए पुरुष की आकृति में गोवर्धन पर्वत को बनाएं। अगर आपने ठीक तरीके से नहीं बना पाते हैं तो आप जैसे कि भी अतः आप उसे आकृति से गोबर से बना सकते हैं। बस आपको एक प्रतीक के रूप में गोवर्धन पर्वत बनाना होता है। साथ ही आप पास में ही भगवान कृष्ण के गोपवाल जो भी जिस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे आप बना लीजिए। फिर आप चारों तरफ जिस तरह से पर्वत पर फूल, पत्ती, टहनियाँ होती है, उसी तरह से आप इसे सजा लीजिए। सजाने के बाद आपको यहाँ करने की, जब यह आकृति तैयार हो जाए तो सबसे बीच में आपको भगवान कृष्ण की मूर्ति रखनी है। चाहे आपके पास लड्डू गोपाल हो या कान्हा जी की मूर्ति हो, मूर्ति या तस्वीर है, आप उसे रख दीजिए। क्योंकि देखिए, जब गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है तो जो लेटे हुए गोवर्धन जी होते हैं वो पुरुष के आकार में हैं। उनकी नाभि पे मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि वहां पर एक गड्ढा भी करना चाहिए, उसके ऊपर ही आपको कटोरी जितना बड़ा दीपक रखना होगा। अब आप गोवर्धन पर्वत की आप पूजा करें, धूप दीप जलाकर, अक्षत, रोरी, कुमकुम लगाकर आप उनकी पूजा करें और फिर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करनी चाहिए। वैसे तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं वह सभी भी परिक्रमा कर सकते हैं। कहते हैं कि परिक्रमा करने से अगर आपके जीवन में कोई दुख है, आप साक्षात गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, तो घर में ही आपको साल भर में एक दिन इस पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, कोई भी पूजा हो या कोई भी व्रत हो, बिना मंत्रों के जाप के, बिना बिना आरती और कथा के अधूरी मानी जाती है। तो गोवर्धन पूजा आप जब आप भी करें तो इसे विशेष मंत्र का जाप करें। और फिर अगर आपको गोवर्धन पूजा की आरती नहीं आती है तो भगवान कृष्ण की आरती आप कर सकते हैं। साथ ही आज के दिन पूजा करने के बाद वही पर बैठकर आपको कथा भी सुननी चाहिए। अगर आप गोवर्धन की पूजा की कथा सुनना चाहते हैं तो इसी की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। परिक्रमा करते समय या फिर पूजा करते समय आप इस विशेष मंत्र का यथासंभव यथासंभव जाप कर सकते हैं। मंत्र है: गोवर्धन धराधर, गोकुल त्राण कारक विष्णु, बाहु कित्तोच्छाय, गवाह कोटि प्रभो भवा। बहुत से लोग गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसे बहुत दूर तरीके से सजाते भी हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो इसके सूखने का इंतजार करें। सुबह के समय आप गोवर्धन पर्वत की जो भी आकृतियां आप वो बना लीजिए और फिर उनकी विधिवत तरह से सजावट कर सकते हैं। आज के दिन बहुत सारी जगह पर पर्वत में जो भी पर्वत आप बनाएंगे या आकृति बनाएंगे, उनमें अपामार्ग यानी कि जो पत्तियां होती है अपमार्ग की ओर रखना अनिवार्य माना जाता है। तो आपके यहाँ अभी ऐसी परंपरा है तो आप इस परंपरा का पालन कर सकते हैं। अगर नहीं मिल सकती है तो पत्तियां, तो कोई बात नहीं, बस आप सच्चे मन से पूजा करें। पूजा करने के बाद गोवर्धन पर्वत की जो आपने आकृति बनाई है उसको 7 बार परिक्रमा करनी होती है। हर बार आप परिक्रमा करते समय जयकारे बोले, कान्हा जी की जय जयकारे बोलते रहे और
फिर गोवर्धन पर्वत की जयकारा लगाते लगाते परिक्रमा करते समय देखिए या क्या होता है कि एक व्यक्ति जो चाहे वह घर का मुखिया हो या कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने हाथ में जल का एक लोटा रख ले और एक स्टील का बर्तन जो कि आप दिवाली पर भी चढ़ाते हैं या कुछ लोग जौ पर भी रखते हैं। तो आप जितनी बार परिक्रमा करते हैं थोड़ा थोड़ा जो जल है वह लोटे से आप धीरे धीरे गिराते रहें। इस प्रकार आप जो जौ जौ हुए पहले आप एक लोटे से जल गिराते हुए जाते हैं, साथ ही दूसरे हाथ से जौ बोते हैं। इस तरह से पूजा करने के बाद घर में अगर आप पशु जैसे गाय बैल आदि जो है आप उनकी पूजा करें, उन्हें स्नान कराएं और उसे तिलक करें, उनकी आरती उतारें और फिर उन्हें भोग में आप इस हरा चारा या फिर गुड़ रोटी या सब चीजें खिला सकते हैं। आज के दिन बहुत सी जगह पर विश्वकर्मा भगवान की भी पूजा की जाती है। साथ ही देखिए अन्नकूट पर्व भी है, इसे कहा जाता है। तो अन्नकूट यानी कि अन्न के मिश्रण से खिचड़ी तैयार की जाती है, एक भोग लगाया जाता है जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय था। कहा जाता है कि 56 भोग भी आज के दिन भगवान कृष्ण को लगाने चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप केवल माखन मिश्री का भोग भी कान्हा जी को लगा सकते हैं। देखिए बहुत से लोगों के लिए गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाना संभव नहीं है, तो पता है कि आपके घर में ऐसी मान्यता होती है, तो एक काम करें, हम सबको गोवर्धन पूजा के दिन करना चाहिए कि वह काम कि मानसिक रूप से हमें आज के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए और साथ ही भगवान कृष्ण की जितने भी पशुधन हैं जैसे गाय बैल जो कि खेती के काम में आते हैं उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार हमें सभी किसानों का भी धन्यवाद करना चाहिए कि वो अपने घर में इन पक्षियों को पालते हैं और उगाते हैं जो कि हम सभी के लिए जीवन है। क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर खास तरह की जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं जो कि हमें नया जीवन प्रदान करती है। इसलिए आप सभी को और हमें मिलकर गोवर्धन पूजा के दिन सभी का धन्यवाद करना चाहिए और भगवान कृष्ण का गोवर्धन पर्वत का सभी किसानों का और सभी खेती में काम कर आने वाले पशुओं का भी, अगर गोवर्धन पूजा के दिन आप भी भगवान कृष्ण का और सभी लोग गोपवासियों के साथ साथ गाय बछड़े बैलों का आप गोवर्धन पर्वत का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और किसी वजह से आप घर पर गोवर्धन की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आसपास किसी गौशाला में या आसपास कोई भी गांव हो तो वहां जाकर गायों को या बैलों को हरा चारा खिला सकते हैं या फिर आप जो भी किसान उनकी सेवा कर सकते हैं। उनकी सेवा करने के लिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें जो भी दान दक्षिणा वह दे दीजिए ताकि वो अपने पशुओं को इससे आपकी तरफ से हरा चारा वगैरह खिला सकते हैं। और इस प्रकार करने से आपको भी भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, कब से इसकी परंपरा प्रारंभ हुई, इस बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। और इस कथा के अनुसार एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे थे। अब कान्हा ने इसका कारण जानना चाहा तो वहां पर उपस्थित गोपियों ने उनसे कहा कि आज यहाँ पर मेघ और देवों के स्वामी इंद्र देवता की पूजा की जाएगी और फिर जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होकर खूब अच्छी वर्षा करेंगे। जब वर्षा होगी तो खेतों में ढेर सारा अनाज उत्पन्न होगा और ब्रजवासियों का भरण पोषण भी ठीक तरह से ही सकेगा। यह बात सुनकर कान्हा जी कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो इंद्र देवता से भी ज्यादा बलशाली तो गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इन्हीं के कारण तो यहाँ वर्षा होती है और फिर सबको इंद्रदेव से भी पहले बलशाली गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। कान्हा जी की बात सभी गोपवासियों को बहुत अच्छी लगी और तब उन्होंने गोवर्धन पूजा करना प्रारंभ किया। जब यह बात इंद्र देवता को पता चली गोपवासी आज मेरी पूजा नहीं गोवर्धन की पूजा करने वाले हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण उन्होंने सभी मेघों को आज्ञा दे दी कि वे गोकुल में जाकर खूब मूसलाधार बारिश करे। और इस प्रकार देखते ही देखते गोकुल में ढेर सारी बारिश होने लगी। चारों तरफ जल ही जल। यह सब देखकर सभी गोपीवासी डर गए, मारे डर के मारे भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए और अपनी परेशानी उन्हें बताई। कारण जानकर कान्हा जी सभी गोपवासियों को गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने के लिए कहा। अब सब गोपी वाले अपने अपने पशुओं को सभी में गोवर्धन की तराई में आ गए और उसके बाद कृष्ण ने देखते हैं कि देखते देखते गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी अंगुली पर छतरी की तरह से तान दिया। इंद्रदेव ने क्रोध के मारे 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा की, किंतु कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ पाई और यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव खुद ही हैरान हो गए। तब ब्रह्मा जी उन्हें बताया कि कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और जब सच उन्हें पता चला तब इंद्रदेव भगवान कृष्ण की कुछ क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान कृष्ण ने इंद्र देवता के अहंकार को चूर चूर कर दिया था, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा कर दिया और फिर 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को जमीन पर रख दिया और सभी ब्रजवासियों से कहा कि अब वह हर वर्ष गोवर्धन पूजा का
कर अन्नकूट का पर्व मनाया करेंगे। मान्यता है कि तभी से गोवर्धन पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। आज के दिन बहुत से लोग साक्षात गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने आते हैं और हमारे देश से पूरी दुनिया में यह पर्व तो धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ब्रज में गोकुल में इस पर्व की धूमधाम देखते ही बनती है। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। राधे राधे।